और चना सब बढ़िया। देखने के लिए व्यूज मिलियन में व्यूज आते हैं। रईस लोग उसके बाद इतना बेशरम आदमी हंसते में मुंह उठा के आ जाता मैं यहाँ पे। अपन फिर से आगे ले रहे आफत वापस लेके आया क्या? अरे मेरे आफत लगे पड़े हैं साले। फिर मुझे भाई लाइव आ रहा है। अरे मेरे को लाइव का छोड़, मेरे को तो व्यूज देख के टेंशन हो जाती है। लाइव क्या करूं मैं? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ वीडियो ना दो हिस्सों में डिवाइडेड होगी। पहले तो हम करेंगे न्यूज, जो बेसिक न्यूज है, जो मुझे काफी हिपोक्रेट लगते हैं लोगों की, स्पेशली सोशल मीडिया पे। और फिर सेकंड हाफ में कुछ यूनिक जो आता ना कमेंट है वो है भाई मीम रिव्यू। अबे मीम रिव्यू बहुत टाइम लगता है, ओवर रिएक्शन देना पड़ता है। यहाँ पे अपना मैं बताता हूँ यूनिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो पहला किससे शुरू करेंगे? पहला शुरू करेंगे पूरब झा से। क्यों? क्योंकि पूरब झा किसी लड़की के साथ ना रील बना था कुछ समय पहले। तो अभी रिसेंट टाइम में उसने कुछ कर लिया डिलीट विलीट टाइप का, तो उस पर अभी केस वॉयस बना और फिर केस क्लोज कर दिया क्योंकि कुछ ऐसा पाया नहीं गया। बट फिर सडनली एक मुहिम शुरू हुई इंटरनेट पे कि अरे रे उसका, उस लड़की का और पूरब का कोई सीन चल रहा था। दोनों ने उस डिलीट से पहले एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था। और देखो इतना बड़ा केस हो गया और उसका कोई रिएक्शन भी नहीं आया है। मतलब सीरियसली तुम कुछ दिन पहले एक बात पे क्रिटिसाइज कर रहे थे किसी इंसान को कि उसने अपनी एंगेजमेंट की वीडियो बना के डाली, तो तुम बोले कि अरे वो एंगेजमेंट मिल्क कर रहा है, वो मिल्क कर रहा है, उसका परिवार मिल्क कर रहा है। यहाँ पे एक बंदे की कुछ रिलेशन में है या नहीं है तुम्हें मालूम नहीं, तुम उसको रिलेशन बना दिए। और वो भी रिलेशन ऐसा कि बंदीबाजी वाली चीज में उस बंदे का एक्चुअल रिश्ता क्या है या क्या हुआ तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम हवा में बना दिए और उसके लिए ब्लेम भी उसको थोप रहे हो कि उसने रिएक्ट नहीं किया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये तो हिपोक्रेसी है ना। बंदा करे तो दिक्कत, भाई मिल कर रहा है, ना करे कुछ जवाब नहीं दिया, कुछ बोला नहीं। अबे पहली चीज अभी उसकी बात हुआ पीपा भैया ने वीडियो बनाई है तो पता चला है कि पूरा की भाई बहन जैसी है, वो रिश्ता भी है, वो भाई बहन वाला है। He said that he's feeling lot of वो बहुत तनाव में है। और दूसरा कि वो उसकी बहन जैसी थी। नहीं भाई तेरी वजह से हुआ है। तो क्यों तूने पब्लिक रिएक्शन क्यों नहीं था? क्यों दे भाई? मेरे घर में इतनी मेडिकल इमरजेंसी हुई है इस साल भर में, मैं कितनी बार आके बोल के गया हूँ। मैं खुद हॉस्पिटलाइज था, कितनी बार मैंने रोया उस बात पे। अबे तुम्हारी जिंदगी में ऑलरेडी गम है तो मैं क्यों और अपना पर्सनल जो दर्द है या पेन है मैं उसको तुमसे तुम्हारे साथ शेयर करूं? हम हंसी मजाक करने आते हैं और बंदा अगर कर रहा है खुशियां भी शेयर तो तुम उसको भी गलत बता रहे हो। करे तो भी गलत, ना करे तो भी गलत। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? तुम अपना बिग बॉस चला रहे हो, चिड़ भी मेरी पट भी मेरी। ये मुझे बहुत गलत लगा कि साला नहीं जो हुआ है उसके पीछे पूरा, अरे फिर वही पुरानी चीज पकड़ ली कि हाँ गलत हो गया तो एक किसी को ब्लेम गेम करने के लिए सोशल मीडिया जस्टिस बन जाते हैं। जस्टिस लेने के लिए सब बने पड़े हैं पनिशर, विजिलेंटे। ये सेम अभी न्यूज बॉय का सीन हुआ। वो किसी इवेंट में गया था तो वहां पे एक फोटो खींच के उसने मैरी क्रिसमस विश कर दिया, कोई बुरी बात नहीं है। बट उस इवेंट में जो लोग थे वो उसमें से किसी को फॉलो करता होगा न्यूज बॉय को, उन्होंने बोला तू हमारे इवेंट में आके क्रिश्चियन का फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट किया बे? माफी मांग। अरे जमीन पे गिरवा के माफी मंगवाई उससे। भाई एक तो मेरे को मालूम नहीं है वो पेड इवेंट था, पैसे मिले थे न्यूज बॉय को जाने के लिए, नहीं। दूसरी चीज, अगर उसने जो किया उससे तुम्हारी आस्था हर्ट हुई, कानून नाम की चीज है कि नहीं है? या तुम ही हो कानून, तुम ही दोगे इंसाफ। वो इन्फ्लुएंसर है, उसके पास पब्लिक है, ऑडियंस है, वॉइस है, तुम उसके साथ ये कर रहे हो। सोचो कोई आम आदमी होता तुम तो पीट पाट के भगा देते उसे, उसकी जान बचती नहीं बचती उस पर भी कोई भरोसा नहीं। उसके साथ क्या क्या कर सकते हो तुम, किसी लेवल तक जा सकते हो, कोई गारंटी नहीं उसका। अरे तुम्हें बुरा लगा जाओ ना पुलिस के पास, पुलिस करेगी कार्रवाई, फिर कोर्ट बैठी है जजमेंट देने के लिए। नहीं हम ही करेंगे, हमें बनना है लॉरेंस बिश्नोई, मजाक ही बन के रह जाओगे समाज में और कुछ नहीं। अब प्रॉब्लम ये है सोशल मीडिया की, हर किसी के पास सोशल मीडिया, हर किसी के पास ओपिनियन है। अब हम जिस चीज से एग्री नहीं करते ना तो जो उसके अपोजिट बोल रहा है वो हमारा दुश्मन हो गया। अबे दुश्मन कैसे हो गया? डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, दुश्मनी नहीं हो सकती कि नहीं मैं सही हूं तू गलत है। अरे दोनों सही हो सकते हो, दोनों गलत भी हो सकते हो, बट हम एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे। हमें सुपीरियर बनना है सबसे, तो हमें ऊपर दिखना है सबसे। क्या मिल जाएगा? ट्रॉफी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है उससे? नहीं इसको नीचा दिखा के हमें अच्छा लग रहा है, वो सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है और कुछ नहीं है। वरना एंगेजमेंट लाइफस्टाइल व्लॉग है उसका। अभी सडनली वो बीवी निकाल देगा व्लॉग में कि ये मेरी बीवी है, तुम भी सोचोगे ना बस शादी सगाई कब हुई? वो दिखाए तो दिक्कत है कि मिलकर कर रहा है। अरे फैमिली फंक्शन है, लाइफस्टाइल वीडियो है, डेली व्लॉग्स है, वो उसमें नहीं दिखाए तो किस में दिखाए? ट्रिगर्ड इंसान पे दिखाए, वो ट्रिगर्ड इंसान पे दिखाया उसने, एंगेजमेंट होते हुए अपनी ऑडियंस को दिखाया। हमने देखा, हमें वो बंदा पसंद नहीं, इसलिए हम एंटी एंगेजमेंट हो गया। ऐसा कैसे कर रहा है? इस बंदे का पर्सनल लॉस है, वो अपना दर्द
झेल रहा है अपने वे से, उसकी फैमिली जो गई नहीं है हमारे बीच में वो झेल रहा है अपने वे से, तुम्हें नहीं इस बंदे का दोष है। तुम पुलिस हो, तुम कौन हो? पता है तुम्हें जवाब, मैं बोल नहीं सकता यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से। ठेड़े वाले ही हो तुम। गजब बेइज्जती है। और श्वेता तिवारी का भी एक बयान आया है उसकी बेटी को लेके, उसका बेटे का अफेयर चल रहा है ना इब्राहिम के साथ, अरे सैफ अली के लुकल एक उसके बेटे के साथ। तो कहती है अरे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो लोगों का ओपिनियन बनता है, वो मीडिया पपराजी करती है और ये 4 घंटे की इनकी याददाश्त होती है फिर भूल जाते हैं। मैं कहा देखो मेरी तो नहीं है, सोशल मीडिया वालों की भले ही होगी, मेरी नहीं है। क्योंकि मुझे याद है वो सीसीटीवी फुटेज जहाँ पे आपने क्लेम किया था कि आपके सेकंड हस्बैंड ने आपको कूटा है, मुझे याद है वो पूरी नौटंकी, मैं याद रखता हूँ। बट बात सही है, सोशल मीडिया पे 4 घंटे की ही मेमोरी होती है, जब तक इनको अपना निकल रहा है, एंगेजमेंट मिल रही है तब तक है, उसके बाद कौन मैं, जितना नुकसान करना था हो गया, मेरा फायदा होना था हो गया, खत्म बात। अब तुम कौन मैं कौन, निकलो रास्ते। और मैं ये नहीं कहता कि ओपिनियन रखना गलत बात है, ओपिनियन रखना बहुत सही बात है। ओपिनियन को डिस्कस करना एक पॉइंट ऑफ होता है और एक होता है डिबेट करके किसी को गलत साबित करना। हम लोग डिबेट पे ही लगे हैं ऑफेंसिव वे से, वो गलत है। डिस्कस करो, डिस्कस करोगे तो लूप होल दोनों साइड में निकलेंगे, तुम्हारी नॉलेज इंक्रीज होगी। बट वो तो बढ़ानी नहीं ना, अपने को एंगेजमेंट का मतलब है, मेरे को तो दोनों ही नहीं मिल रहे। अबे एंगेजमेंट जिनमें कम व्यूज होते हैं ना उसमें ज्यादा एंगेजमेंट होती है। ये नोटिस किया मैंने 2-3 दिन में कि साला जिसमें व्यूज आते हैं उसमें एंगेजमेंट कम होती है, बट जिसमें व्यूज नहीं आते उसमें एंगेजमेंट आती है। पता नहीं मेरी एंगेजमेंट कब होगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ, तो अब ये जो सेगमेंट है इसे कहते हैं स्मॉल रोल बिग इम्पैक्ट। मतलब वो मूवीज नहीं होती जिसमें एक छोटा सा रोल करने आते हैं बट उनका जो इम्पैक्ट होता है पूरी मूवी में बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट में एनिमल में बॉबी देओल का रोल बहुत लिमिटेड ही है, मतलब मिड वे फिल्म में आता है और उसका इम्पैक्ट कितना लार्ज हुआ है, मूवी में काफी इम्पैक्ट किया। और सेम उसका वो जो उसका भाई बनता है, जो ट्रांसलेटर बनता है, उसका भी इम्पैक्ट काफी स्ट्रांग था है। तो किसी ने ये पोस्ट किया कि भाई स्मॉल रोल बिग इम्पैक्ट तुम्हारे हिसाब से क्या है, तो उसने एनिमल बोला, जैसे मैंने बोला। लोग बोले निर्मला सीतारमन, ये बोलोगे वो 18 नहीं 28% जीएसटी लेगी। दूसरा बोला नथुराम गोडसे, बापू की अस्थियां निकलेंगी आत्मा बन के, और फिर बोलेंगे राजेश खन्ना के डायलॉग, माफ कर दो इन्हें। लोग बोले जावेद जाफरी इन 3 इडियट्स। मैं पॉइंट, जावेद जाफरी भी बहुत वैलिड और स्ट्रॉन्ग रोल किया है, मतलब स्मॉल और इम्पैक्टफुल रोल किया है। सारा क्रेडिट चतुर को दे दिया तुमने, बताओ। इतना हरामी आदमी थे ये तीनों उस बंदे के साथ। चतुर भाई रिस्पेक्ट डिजर्व करता है वो बंदा, लेजिट मेहनत करी है उसने, उसकी इज्जत होनी चाहिए थी, सबके सामने बेइज्जत कर दिया। बात तो सही है। इससे लाख गुना अच्छा तो जावेद जाफरी था यार। मतलब ये एक और था ना अक्षय कुमार स्त्री 2 में हमारी मोहब्बत पे मूत कतर, मैं कहा ये स्मॉल रोल बिग इम्पैक्ट। एक बोला शाहरुख खान इन ऐ दिल है मुश्किल। मैं शांत क्यों हो गया, मैंने आज तक ये मूवी नहीं देखी ऐ दिल है मुश्किल। अबे हाँ, कभी अलविदा ना कहना, ऐ दिल है मुश्किल। पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं करता ये मूवी देखने के लिए। तुम में से अगर देखिए तो बता देना इस लाइन में कितना सही है कि शाहरुख खान का स्मॉल रोल था ऐ दिल है मुश्किल में, बट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। लाइन सही है कि नहीं है, मैंने देखी नहीं तो मैं बोल नहीं सकता। एक बोला असरानी शोले में, मैं कहा ये तो मैं भी मानता हूँ। असरानी से ज्यादा इम्पैक्टफुल रोल पता किसका था? वो मुच्छड़ नहीं होता जो चुपके से बात सुनता है जय और वीरू की कि हाँ वो जेल से बाहर निकलने वाले हैं। मैं कहा वो भी बहुत इम्पैक्टफुल रोल था यार। भाई साहब उससे ज्यादा इम्पैक्टफुल रोल तो एक एंगल का था। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एक बोलता किल बिल पांडे, लक्की द रेसर का किल बिल पांडे। मैं कहा ये तो इम्पैक्ट। ब्रह्मानंद है उसका, हर कितनी मूवी में कैमियो दिया है उसने, हर मूवी में लाइमलाइट लेके जाता है यार। हाँ, साउथ में मैंने सिर्फ एक ही का नाम लिया क्योंकि बाकियों का मेरे को याद भी नहीं है। अरे एक वो थी ना रोलेक्स करके जिसमें सूर्या है ना, रोलेक्स क्या मूवी का नाम था, नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, तो ये तो कुछ लोगों के नाम बताए मैंने जिनके रोल्स काफी लिमिटेड थे, छोटे थे बट इम्पैक्टफुल थे, काफी थे। स्पेशली किल बिल पांडे का उसका बैकग्राउंड म्यूजिक तक इम्पैक्टफुल था। तो तुम बताओ ऐसी कौन सी मूवी जिसमें तुम्हें लगा कि रोल छोटे बट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था? ये मत बोल देना महाभारत में शकुनी का रोल काफी इंपॉर्टेंट था। अब कौन सी चाल चले भांजे, मैं ही तो हूँ शकुनी। तुम लाइक करो यार, पीस आउट।